आएगा। हर मानव के जीवन में सुख शांति मिलेगा। मन से आप लोग ग्रहण करेंगे। देव व्यास के प्रधान शिष्य सूत जी थे। उन्होंने देखे कि यह संसार सब माया का एक बंधन है, हम इस माया के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने घर परिवार सबको छोड़ के और यह महादेव शिव गुरु के ध्यान के लिए हिमालय पर चले जाते हैं। रैमीर क्षेत्र नामक एक क्षेत्र था, वह वन था। वहां जाके उन्होंने यही महादेव शिव गुरु का, जिनके हम लोग भाव में भजन में लगे रहते हैं रात दिन, इन्हीं की भक्ति में वो लगे थे। सदा इन्हीं का ध्यान जब उन्होंने कर रहे थे तो सौनकादिक ऋषियों ने जब अपने माया के बंधनों से अकुलाते हैं, जैसे घर का भैया दीदी, घर का कोई भी सदस्य परिवार अगर घर में खराब निकलता है तो घर भी सब विचलित होने लगता है, घर के सब सदस्य अकुला जाते हैं। होता है घर में, होता है या नहीं? होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार के वह सौनकादिक ऋषियों ने वहां से जाते हैं कि सब एक माया का बंधन है, क्यों न मैं इसे प्रत्याग करके और जाऊं भगवान के शरण में। घूमते घूमते उनके साथ अनेक बहुत से ऋषियों को लेके जाते हैं और जाते जाते वहीं पहुंच गए जहां सूत जी तपस्या में विलीन थे। और जाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं हे भगवान, और वो मेरा भाग्य है जो आज आपका दर्शन हुआ। जो आप हर वेदों के ज्ञाता हैं, भगवान की मुखवाणी द्वारा आपको हर शास्त्रों का ज्ञान है। सूत जी को कहते हैं वह ऋषियों कहते हैं भगवान हमें यह उपदेश बताएं, जो आने वाला युग है उसमें ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ देगा, सदा बुरा धर्म पर लिप्त हो जाएगा। वह हल चलाना चालू कर देगा, खेती करना चालू कर देगा। जो वेद शास्त्र द्वारा ईश्वर की पूजा होता है वह सब कुछ भूला बैठेगा। उसके लिए मानव का कल्याण कैसे होगा? हे भगवान, जो क्षत्रिय को आपने बनाया है वह युद्ध क्षेत्र से अपना मुख मोड़ लेगा। सौनकादिक ऋषि उनसे निवेदन करते हैं कि जो क्षत्रिय हैं युद्ध स्थल से अपना मुख मोड़ लेंगे, सदा धर्म के विरुद्ध अपना कार्य को करना चालू करेंगे। जो हम सब वैश्य हैं भैया दीदी, हम सब जितना है शास्त्रानुसार वैश्य गण में आते हैं, वह बताते हैं ऋषिगण की वैश्य जो है मेरे भैया दीदी, वह ऐसे माया के जाल में इस युग में फंस जाएंगे कि सारी अपने धर्म को भुला बैठेंगे। यहाँ तक कि पुत्र अपने पिता को हाथ पकड़ के घर से निकालना चालू करेगा, माता को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस भाव में बताएं इस मानव का क्या होगा? धर्म कर्म सब भुला जाएंगे। महिलाएं अपने पति धर्म को त्याग कर नाना प्रकार के दूसरे तीसरे के ध्यान में मग्न बैठेंगे, सदा हर ध्यान को छोड़ के एक दूसरे पराये के साथ रहना चालू करेंगे। बताएं इस कली काल में इस मानव का क्या होगा? वो ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं उस सूत जी के पास। शूद्र लोग को कहते हैं कि भगवान, जो शूद्र है, शूद्र जाति एक ऐसा है, वही एक ऐसा जाति होगा कि सारी धर्म कर्म को छोड़ के पंडितों का कार्य करना प्रारंभ करेंगे। इस कलिकाल का वह प्रभाव है भैया दीदी। जो नीच है सोच के देखें, जो पहले इतना बुरा कर्म कर रहे थे, इतना हिंसा कर रहे थे, इतने शराब के नशे में घोर थे, लेकिन आज कलयुग का वह प्रताप है कि वो ब्राह्मण बहुत से देखेंगे कि ब्राह्मण से ऊंचा कहेंगे कि मैं हूँ। अब वो ब्राह्मण का कार्य करना भी चालू करेंगे। उसी की तेज से ब्राह्मणों की शक्तियां विहीन होता दिखाई देगा हम सबको। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, आपका यह भाग्य है तो इतना सुंदर आपने प्रश्न किया है। आइए हम बताते हैं। सूत जी कहते हैं देवों के देव ऐसे महादेव एक ऐसे देवता हैं जो संसार के एक देवता का यदि मानव पूजा कर ले तो इस मृत लोग के जितने भी देवी देवता भूत बैताल हैं, जितने भी भगवान है, सबका पूजा स्वीकार हो जाता है। हे ऋषिगण, जो इनके शरण में रहता है उसे माया कभी व्याप्त नहीं सकती। वह शिक्षा दे रहे हैं तनिक भी आके जो प्राणी इनकी भक्ति कर ले रहा है उनके जीवन में अवश्य ही सुख शांति मिलेगा। उनको उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि यही प्रश्न को
हे ऋषिगण, यही प्रश्न को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वही वृतांत मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। संसार के वह देवाधीश जो हैं, वह रुद्र है, इनके करोड़ों रूप हैं, करोड़ों, मैंने ऐसा तिल भर जगह नहीं जहाँ इनका वास न होता हो। इनको कहीं पुकारने का जरूरत नहीं है, आपका केवल भाव जहाँ पे हो इन्हें पुकार ल सम्मुख खड़ा होने वाले देवता है। ऐसे महादेव को हम आपको गुरु बनाने का मौका मिला है। दूसरे अध्याय में भैया दीदी कल बताऊंगा इनका जो देवताओं को अहंकार ने नहीं छोड़ा है, जैसे नारद थे। पहले मैं नारद का ही वृतांत आप लोग को कल बताऊंगा। आइए मैं अभी यही चर्चा को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जितना भी इनका भक्ति कर ले कम है। अगर इनकी भक्ति आप लेस मात्र भी कर रहे हैं, भैया दीदी सौभाग्य है जो सुन रहे हैं। आपके घर परिवारों में किसी हमारे गुरु बहना का पति गलत लाइन में है, किसी के पुत्र गलत लाइन में है, उसे समझाने का कोशिश करें, उसे आप सच्चे राह पर लाने का कोशिश करें। जब आप शिक्षा देते हैं, शास्त्र बताता है पिता वहीं मर गया जो पुत्र को सही संस्कार नहीं दिया। शास्त्र कहता है कि माता वहीं मर गई जो जन्मते अपने दूध छुड़ाई। इस प्रकार के कुछ दोहे हैं। तो भैया दीदी आप लोग जितना बन सके मन से भक्ति करें, अपने घर परिवार को संवारें, इसी में सबका कल्याण है। आप लोग जहाँ महादेव शिव गुरु का चर्चा होता है, एक इनका दरबार है, यह एक दरबार है। इस दरबार में आने के बाद ये मत सोचे कि मेरा समय निरर्थक चला जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है। दुनिया बहकाने वाला है, दुनिया नाना प्रकार के सब कुछ कहने वाला मिलेगा। भैया दीदी एक आप हैं जो सच्चे अगर जगह पर आना जाना कर रहे हैं तो दुनिया का भाव को सोच और समझ सकते हैं। इसलिए दुनिया के बहकाव पर न आए, अपने सत्य को पहचाने और सदा परमात्मा से एक प्रेम भाव को बनाए, अपने जीवन को सार्थक बनाए। प्रेम है क्या, प्रेम है क्या, थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, आप लोग ग्रहण करेंगे। एक 3 ऋषि थे भैया दीदी, 3 गो ऋषि थे। वो घूमते घूमते मने किसी हरिद्वार से चलते फिरते काशी होते किसी नगर में पहुंच गए। और नगर में जाते हैं, एक पेड़ के नीचे चुपचाप वो बैठे हैं तो कोई गांव वाला घूमने जाता है, देखता है कि भाई कोई महात्मा ऋषि आए हैं। तो भाव है, कैसा आदमी रहे, अगर थोड़ा सा भी परमात्मा का उसको भाव रहता है तो जाके प्रणाम करता है, जाके ऋषियों को प्रणाम करता है कि भगवान मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोग कौन हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं। तो ऋषि बताते हैं कि देखो मैं एक धन हूँ, मेरा नाम धन्य है, जहाँ भी मैं जाऊंगा उनके यहाँ अपार सब कुछ से मैंने भर जाएगा। ये कहता है कि मैं सफलता हूँ, जिसके घर में असफल सब लोग होंगे, मैं जाऊंगा तो सब परिवार वहाँ सफल हो जाएगी। एक कहता है मैं प्रेम हूँ भाई, जहाँ नाना प्रकार के दुष्कर्म है, सब कुछ है, अगर मैं जाऊं तो उस घर में प्रेम भाव बना रहेगा। तू कहता है नाम तो भैया महात्मा जी आप लोग का बहुत सुंदर है, अरे यहीं पे कुछ दूर पे हम लोग का घर है, चले आप लोग थोड़ा विश्राम कर लें। वो निवेदन करता है, वो कहता है ठीक है भाई मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, तू ये बताओ किसको ले जाना चाहते हो, 3 में से केवल हम लोग एक जाएंगे। वो निवेदन करता है कि नहीं प्रभु आप लोग तीनों मेरे साथ चले। क्या नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक जाएंगे। तब वह कुछ सांसारिक आदमी, कुछ संस्कार वाला व्यक्ति था, कहता है कि ठीक है तो मैं जाता हूँ घर में थोड़ा अपने राय सदर करके मैं लेने आऊंगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा। कहना नहीं ठीक है तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम जाओ। भैया दीदी वो घर जाता है, लंबा परिवार उसका नहीं था, छोटे परिवार उसका, एक करीब 5 साल की लड़की थी और मियाँ बीबी दुइये थे घर में, 3 बेकत लोग घर में थे, बाकी कोई नहीं था। तो परिवार से पूछता है कि देखो 3 व्यक्ति आए हैं, संत महापुरुष बताते हैं, एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। एक आदमी आना चाहते हैं, बोलो मैं किसको लेके आऊं।
स्त्री कहती है अरे जल्दी जाना, धान जितना है बुला के ले आइए या पार हो जाएगा यह जीवन को गुजारे। मेरे भैया दीदी वो तुरंत कह उठती है, वो भी खुश होता है, वो कहता है नहीं तुझ नहीं समझ रही हो, यदि मैं धन को लाऊंगा हो सकता है असफल हो गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि सफलता को लेके आता हूँ। तो भैया दीदी इसी में दोनों बात विचार करने लगे। अब सोचे 5 वर्ष की जो लड़की है अपने माता पिता को बातों को सुनती है तो हाथ जोड़ के बाहर निकलती है और बोलती है हे पिताश्री, लाना ही है तो जाके प्रेम को ले आइए, प्रेम है तो वह सफलता भी मिलेगी, धन भी अपार आपके पास हो जाएगा। यदि मानव के जीवन में प्रेम है तब, और प्रेम नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। पिता कहता है नन्ही सी मुन्नी ठीक बता रही है, दौड़े जाता है और बोलता है भगवान जो प्रेम है वो मेरे साथ चले। और जैसे प्रेम वहां से आना चालू किया भैया दीदी वहां से खींचे वह धन भी और वह सफलता भी उसके पीछे दौड़ आता है। वह कहता है कि देख भाई मैं एक एक के ले जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे गुरु की ही ले जा रहे हो तो मैं शिष्य रह के क्या करूंगा। वहां धन भी जाता है और वहां सफलता भी जाता है। इसलिए कहा जाता है मेरे भैया दीदी इस माया की नगरी में हम सब लोग आए हैं, इस एक माया के बाजार में आए हैं तो हम सबको वह खरीदना ही यदि है तो लोगों का प्रेम को खरीदे जाए, हम सब मिलके एक दूसरे का प्रेम को खरीदा जाए, अन्यथा संसार में कुछ खरीदने से हम सबको सफलता कुछ मिलने वाला नहीं है। आइए भैया दीदी मैं अपने चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग सच्चे चीज को ग्रहण करें, सच्चे जगह पर आना जाना चालू करें। जो हम आपके जीवन में गलत साथी हैं, दोस्त हैं, यार हैं भैया दीदी, वह हम आपके जीवन को नरक बनाने पर तत्पर हैं। इसलिए ऐसी संगति होगा उसे छोड़ के और इस परमात्मा के शरण में आके अपने जीवन को संवारें, सब कुछ संवर जाएगा। असंभव को भी संभव करने वाले गुरु हैं, भगवान हैं, देवता हैं, जो कुछ भी कह के आप पुकार लें। आइए 2 शब्द के भजन गाते हैं, सब मिलके सहयोग करेंगे।